सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी कृषि विभाग की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृषि विज्ञान की शाखा सॉइल साइंस है जिसको हम हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो है हम आज आपको सॉल्व कराएंगे, हल कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जा रहा है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे टाइप के घुमा फिरा के क्या आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ जो है परिचर्चा के अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, भारत में काली कपास मिट्टी है, भारत में काली कपास क्या कह रहा है, भारत में काली कपास मिट्टी, भारत में काली कपास मिट्टी निकली है, किससे निकली है, किससे निकली है। कह रहा है कि भारत में काली कपास मिट्टी किससे निकली है, तो कह रहा है ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी कह रहा है असिता सम, क्या कह रहा है असिता सम, और सी कह रहा है चूना पत्थर, चूना पत्थर, और डी कह रहा है जो है क्वार्टज, क्या कह रहा है क्वार्टज। ठीक है, तो भारत में काली कपास मिट्टी किससे निकली है, तो ऑप्शन जो कह रहा है कि जो है वो असिता सम से निकली है, किससे, असिता सम जो है आप इसको लिख लीजिए, असिता सम से निकली है। ठीक है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पार्ट ऑफ तमिलनाडु यहाँ पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, इसको रेगुर कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, बेसाल्ट, कभी कभी पूछ लेता है कि काली मृदा की उत्पत्ति किससे हुई, ये भी बेसाल्ट भी लिखता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, किसकी, नाइट्रोजन की कमी, आप इसको भी नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन 8.2 से अधिक पीएच, क्या है, पीएच मान सहन कर लेता है। कह रहा है कौन 8.2 से अधिक पीएच मान सहन कर लेता है, कह रहा है ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी दूब घास, डी सूडान। तो ये सब जो फसलें हैं 6.5 से 7.5 के बीच में इनको
उगाया जाता है, लेकिन 8.2 से अधिक जो है पीएच मान कौन सहन करता है? दूब घास सहन करती है। कौन करती है? दूब घास जो है सहन करती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि काली कपास मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। आप इसको नोट कर लीजिए कि कपास के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त काली मृदा है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः उत्तम ढाल है। क्या कह रहा है? सामान्यतः उत्तम ढाल है। सामान्यतः उत्तम ढाल जो है बहने का वेग, क्या कह रहा है? बहने का वेग कम करता है। ठीक है, ये कह रहा है बहने का वेग कम करता है। फिर बी कह रहा है मृदा क्षय, क्या है? मृदा क्षय को कम करता है। मृदा क्षय को कम करता है। फिर सी क्या कह रहा है? मृदा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मृदा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है। डी क्या कह रहा है? मृदा क्षय को बढ़ाता है। क्या करता है? मृदा क्षय को बढ़ाता है। ठीक है। तो सामान्यतः जो ढाल होता है वो मृदा क्षय को कम करना, क्या करना? मृदा क्षय को कम करना है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। उत्तल, उत्तम नहीं है ये, उत्तल है। क्या है? उत्तल। उत्तल ढाल जो होता है वो उत्तल ढाल वर्षा होने से वर्षा का पानी रुकता है। ठीक है, पानी नीचे की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पीछे मैंने लिखाया है इसलिए आज नहीं लिखाऊंगा। कह रहा है कि मृदा का पपड़ीदार होना, मृदा का पपड़ीदार होना ये क्या दर्शाता है? तो मृदा क्या है? दृढ़ है। क्या है? मृदा दृढ़ है, इसलिए पपड़ीदार हो जा रही है। जब जो है दृढ़ होने का, मृदा पपड़ी का दृढ़ होने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा के दृढ़ क्यों होती है? मृदा के निचली सतह पर जो है कार्बोनेट का जमाव होने लगता है। मृदा के निचली सतह पर क्या कह रहा है? मृदा के निचली सतह पर कार्बोनेट का जमाव होने लगता है। ठीक है, मृदा के निचली सतह पर कार्बोनेट का जमाव होने लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? समुच्च मेड़बंदी क्या कह रहा है? समुच्च मेड़बंदी एवं सीढ़ीदार साधन है। साधन है, क्या है? जैविक साधन, जैविक साधन। सस्य साधन, सस्य साधन। और तीसरा कह रहा यांत्रिक साधन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुच्च मेड़बंदी एवं सीढ़ीदार साधन क्या है? यांत्रिक साधन है। ये यांत्रिक साधन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल क्या कह रहा है? दोनों दृष्टि से फसल क्या है? दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि, उत्पादन वाली भूमि, उत्पादन वाली भूमि जानी जाती है। क्या जानी जाती है या क्या कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ऑप्शन ए आर्थिक भूमि, बी कह रहा है जो है एरेबल भूमि, और ए कह रहा है उपजाऊ भूमि। क्या? उपजाऊ भूमि, सी उपजाऊ, और डी कह रहा है सुरक्षित भूमि। क्या कह रहा है? सुरक्षित भूमि। आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि को क्या जानी जाती हैं? वो अरेबल भूमि जानी जाती है। क्या कहते हैं? अरेबल भूमि जानी जाती है। अरेबल भूमि, इसमें जो है भू प्रसंस्करण आसानी से होता है। भू प्रसंस्करण आसानी से होता है, ठीक है। भू प्रसंस्करण जो है आसानी से होता है, उसको एरेबल भूमि भी कहते हैं। जिसमें भू प्रसंस्करण आसानी से हो उसे एरेबल भूमि भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, फसल पैदा करने में जो मृदा की क्षमता छुपी रहती है, फसल पैदा करने में, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? ना, कैपेसिटी, क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए उर्वरता, बी उत्पादकता, क्या कहते हैं? उत्पादकता, सी उर्वरता और उत्पादकता। Soil fertility is the inherent capacity of soil to supply a pulse and mineral proper amount applicable under ideal condition। तो ये होगा उर्वरता, होगा क्या होगा? उर्वरता। फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? उर्वरता कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर यही पर यूनिट एरिया आ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स, क्या कह रहा है? सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स, कह रहा है सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोड्यूस, ये क्रॉप, क्या कर रहा है? प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन पर यूनिट एरिया। क्या कर रहा है? यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कह रहा है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैल्साइट का सूत्र क्या होता है? कैल्साइट का सूत्र क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है
CO3। बी क्या कह रहा है, SiO2। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है CO3 का थ्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डी कह रहा है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, और ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है Fe2O3। ठीक है, तो कैल्साइट का सूत्र क्या है, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्साइट का सूत्र ए है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि कैल्साइट का सूत्र जो है CaCO3 है। ठीक है, और ये किसका है, ये है क्वार्टज का। ठीक है, और ये डोलोमाइट CaSO4 इंटू 2H2 जिप्सम, और Fe2O3 हीमेटाइट। ठीक है, कैल्साइट का, क्वार्टज का, डोलोमाइट का, जिप्सम का और हेमेटाइट का, आप इसको लोड कर लीजिए। ठीक है, आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा में नमी की अवस्था मृदा में नमी की अवस्था जिस पर क्या है, जिस पर पौधे मुरझाना क्या कह रहा है, पौधे मुरझाना शुरू कर दें, उसे क्या कहते हैं, शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं। आर्द्रता, गाही गुणांक, आर्द्रता गाही गुणांक। फिर बी कह रहा है नमी धारण क्षमता। सी क्या कह रहा है, मुरझान बिंदु। इनमें से कोई नहीं। मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसको क्या कहते हैं, मुरझान बिंदु। इसी को क्या कहते हैं, मुरझान बिंदु।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस मृदा की जल कह रहा है किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। कह रहा है किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। कह रहा है चिकनी दोमट, बी मटियार दोमट। क्या कह रहा है? मटियार दोमट, बलुई मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी बलुई दोमट। क्या कह रहा है? बलुई दोमट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो वो होती है मटियार दोमट मृदा। क्या होती है? मटियार दोमट मृदा। इसमें जो है 11.3%, इसमें 11.9%, 5.1 से 6.2%, इसमें होती है 7.9%। ठीक है, जल धारण क्षमता। ठीक है, ये जो है ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर इसी से मिलता जुलता है। अगर जैसे पूछ ले कि जो है ये मटियार दोमट ये सब करके ना रहे, से आ जाए दोमट, जलोढ़, लेटराइट, लाल, ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे ज़्यादा जो है किसमें होता है? जलोढ़ मृदा की मृदा धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फिर जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो दोमट मृदा आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि दोबारा फिर रिपीट हो गया। कह रहा है संगमरमर किसका उदाहरण है? क्या कह रहा है कि संगमरमर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, सी कह रहा है आग्नेय चट्टान, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। में से कोई नहीं। तो संगमरमर किसका उदाहरण है? तो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। किसका है? रूपांतरित चट्टान है। किससे रूपांतरित होता है? किससे? चूना पत्थर का।
क्या है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान चूना पत्थर का, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे और लिखाता हूँ। अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान। ग्यारह, मृदा यूरिया के अपघटन, क्या कर रहा है, मृदा यूरिया के अपघटन से क्या प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको तो रट ही लीजिएगा भैया मेरे, इसको आप जो है रट लीजिएगा। अमोनियम कार्बामेट, क्या कह रहा है, अमोनियम कार्बानेट, अमोनियम कार्बा बन गया नेट। बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। और सी कह रहा है अमोनियम कार्बोनेट, क्या कह रहा है, अमोनियम कार्बोनेट। ये डी कह रहा है कोई नहीं। तो मृदा का जब यूरिया का अपघटन होता है मृदा में, तो अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये यूरिया का क्या होता है, यूरिज नामक एंजाइम से जो इसको हाइड्रोलिसिस होता है, तो उसके बाद वो अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। यूरिया जो ऑक्सीडेशन द्वारा अमोनिया में, अमोनिया से नाइट्रेट में बदलती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा, जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। कह रहा है जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए 20 से 25%, बी कह रहा है 10 से 15%, सी कह रहा है 25% से अधिक है, और डी क्या कह रहा है 16 से 20%। कितना, 16 से 20%। तो जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो 25% से अधिक होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जबकि संपूर्ण मृदा में
जो है संपूर्ण मृदा में क्या होता है, जो है 40 से 45% क्या होता है, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ ये 5 से 10% कार्बनिक पदार्थ। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये तो है ही, इसको याद करिए। क्या है, सामान्य मृदा का स्टेप है। सामान्य मृदा का जो कंपोजिशन है, सामान्य मृदा में 25% वायु, 25% जल, 5 से 10% कार्बनिक पदार्थ और 40 से 45% खनिज पदार्थ। और ये जैविक मृदा में कह रहा है कि जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो 25% से अधिक होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। पूछ रहा है कि किस जीव की मृदा में किस जीव की संख्या सबसे अधिक होती है, तो बैक्टीरिया की संख्या सबसे अधिक होती है। मृदा में जो है बैक्टीरिया की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए कह रहा है मृदा में सबसे अधिक, कह रहा है मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कह रहा है मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी कैल्शियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। उसके बाद डी कह रहा है आयरन। मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, या क्रस्ट भी बोल दे तब भी ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो है सबसे अधिक ऊपर से जो 4 तत्व पाए जाते हैं, हम उनका आपको बता दे रहे हैं। ये जो है ऑक्सीजन कितना है, 47.92%। और ये सिलिकॉन जो है 28.25%। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है, जो है एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। कितना, 8.16%। उसके बाद आयरन है, लोहा तो ये है। आयरन कितना पाया जाता है, 4.64%। कितना, 4.64%। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर जो है एल्युमिनियम, फिर जो है आयरन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस मृदा को जुताई द्वारा भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय। अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, किसी को नहीं। कह रहा कि किस मृदा को जुताई द्वारा भी सुधारा जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो वो कौन सी मृदा है? लवणीय मृदा। कौन सी है? लवणीय मृदा। ठीक है, ठीक। इस मृदा को सुधारा भी जा सकता है किसके किसके द्वारा? जो है जुताई तो हो गया, गहरी जुताई, सीरा अथवा प्रेस मेड, हरी खाद का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, फसल अवशेष। ठीक है, फसल अवशेष। शैवाल का प्रयोग कार्बनिक खाद का प्रयोग विशेष फसल चक्र द्वारा, विशेष फसल चक्र द्वारा। क्या कह रहा है? विशेष फसल चक्र द्वारा। तो किस मृदा की जुताई द्वारा? तो लवणीय मृदा। इसको जो है सीरा अथवा प्रेसमेंट जो मिल का होता है उसका प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, हरी खाद का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, फसल का अवशेष रख करके पलट दिया जाए उसको, उसके द्वारा सुधारा जा सकता है, शैवाल का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, कार्बनिक खाद का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, विशेष फसल चक्र का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। जीवांश की सक्रियता से, जीवांश की सक्रियता से क्या होता है? कह रहा कि जीवांश की सक्रियता से क्या होता है? ऑप्शन ए मृदा में क्षारीयता बढ़ती है। क्या कह रहा है? मृदा में क्षारीयता बढ़ती है। मृदा में लवणता, मृदा में लवणता बढ़ती है। फिर मृदा में अम्लता बढ़ती है। मृदा, सी कह रहा है मृदा में अम्लता बढ़ती
है। ठीक है, उसके बाद डी क्या कह रहा है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ, क्या कह रहा है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जीवांश की सक्रियता से क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा में क्या होता है, अम्लता बढ़ती है, क्योंकि जीवांश जब सक्रिय होते हैं तो पीएच मान घटता है मृदा का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सूक्ष्म जैविकी प्रभाव भी अम्लता को बढ़ाती है, आप इसको नोट कर लीजिए। जीवांश की सक्रियता से मृदा में अम्लता बढ़ती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है धूल किस माह में गिरती है। तो धूल जो है कब गिरेगी, जब वायुमंडल में नमी होगी। तो माह दिया है नवंबर, जून, मई और जुलाई। तो जो है जुलाई माह में नमी, वातावरण में नमी ज़्यादा होती है तो वो सोख लेती है, तो इसलिए धूल कम गिरता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मृदा से जल की हानि, क्या कह रहा है, लॉस ऑफ सॉइल वाटर, मृदा से जल की हानि किस क्रिया द्वारा, कह रहा है किस क्रिया या प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है, नहीं होती है। कह रहा है मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बहाव, बी कह रहा है वाष्पीकरण, क्या कह रहा है, वाष्पीकरण, और सी क्या कह रहा है, क्रिस्टलन, और डी कह रहा है रिसाव। मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है। तो मृदा में जो जल की हानि का किस प्रक्रिया नहीं होता, तो क्रिस्टलन द्वारा नहीं होता, बाकी बहाव द्वारा भी होता है, वाष्पीकरण द्वारा भी होता है और रिसाव द्वारा भी होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नाइट्रोजन की कमी से पौधों, कह रहा है पौधों की पत्तियां किस रंग की हो जाती है। कह रहा है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां किस रंग की हो जाती हैं, या नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां किस रंग की
हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए अप्रवाहित होती है, अप्रभावित होती है। फिर कह रहा है काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। सी कह रहा है हरी हरी पीली हो जाती है, हरी पीली हो जाती है। क्या कह रहा है? हरी पीली हो जाती है। डी क्या कह रहा है? ललोई ललोई हरी हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां किस रंग की हो जाती हैं? तो वो हरी पीली हो जाती हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, हरी पीली पड़कर सूख जाती हैं और पत्तियों में भी आकार होकर हरिमनहीनता। क्या है? हरिमनहीनता, हरिमनहीनता हो जाता है। ठीक है, पत्तियां क्या कहते हैं? बी शेप की हो जाती हैं, होकर हरिमनहीनता हो जाता है, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं इंग्लिश में। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं इसको। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी की, इसे लिख दे रहा हूं, अब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिख दीजिएगा। पूछेगा मिट्टी की पहचान जो है होती है, कह रहा है मिट्टी की पहचान जो है, मिट्टी की पहचान उसकी बनावट एवं रंग द्वारा होती है। ठीक है, मिट्टी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिट्टी की पहचान कैसे होती है या मृदा की पहचान कैसे होती है, तो उसकी पहचान बनावट एवं रंग द्वारा होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है पूछ लेगा कि कले का जो होता है आकार वो कितना होता है, तो आप उसको खोज करके लिख लीजिएगा। 19 कह रहा है क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। पर्वतीय क्षेत्र में होती है। बी कह रहा है बहुत अधिक होती है। क्या कह रहा है? बहुत अधिक होती है। फिर सी क्या कह रहा है?
बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है होती ही नहीं। ठीक है, होती ही नहीं, होती ही नहीं। इसमें क्या होता है? बहुत कम होती है। क्या होता है? ऑप्शन सी, बहुत कम होती है। आप इसको नोट कर लीजिए कि क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें क्षारीय मृदा में क्या होता है, मैं लिखा दे रहा हूँ, आप इसको सीरियस ले लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। इसमें क्या होता है? क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है, तो सही है। इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट क्षारीय मृदा में होती है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम का बाई कार्बोनेट के आयनों की अधिकता होती है। NaCO3 क्या है? NaCO3। ये कह रहा है NaHCO3 जो है अधिकता होती है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता, इनके आयनों की अधिकता होती है। ठीक है। क्षारीय मृदा का होता है जिप्सम का प्रयोग करके इसको सुधार करते हैं, आयरन पायराइड्स का भी प्रयोग करके सुधार करते हैं। आप इसको नोट करें, जिप्सम का खास करके जिप्सम देगा और आयरन पायराइड्स का भी प्रयोग करके इसका सुधार करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मृदा रोग के मंसल अंकन क्या है? मंसल चार्ट एक होता है, अंकन अंकन 2.5 YR 2.5 YR कितना है? 2.5 YR 5/6 में क्या है? में 2.5 YR क्या कर रहा है? 2.5 YR प्रदर्शित, क्या प्रदर्शित करता है? क्या करता है? ठीक है। मृदा रोग के मंसल अंकन में मतलब चार्ट में 2.5 YR 5/6 में 2.5 5R क्या प्रदर्शित करता है? मान क्रोमा बाण
इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये किसको प्रदर्शित करता है, बाण को। किसको प्रदर्शित करता है 2 पॉइंट आर, किसको करता है, बाण को। ये 5 मान को 6 क्रोमा को, किसको, क्रोमा को। ये देखिए मृदा रोग के मानसल अंकन में 2.5 YR 5/6 में 2.5 YR क्या प्रदर्शित करता है, तो 2.5 R जो है बण को प्रदर्शित करता है, और उसका जो 5 है वो मान को प्रदर्शित करता है, और जो है 6 है क्रोमा को प्रदर्शित करता है। आप इसको तीनों को लिख लीजिए पूरा, ठीक है। आंसर तो सी सही इसका है, लेकिन मैंने सबका मान आपको बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ, क्या कह रहा है, मृदा मोनोलिथ, मृदा मोनोलिथ द्वारा, मृदा मोनोलिथ द्वारा किसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। कह रहा प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए मृदा प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल। बी कह रहा है मृदा रंग। सी कह रहा है मृदा वायु। डी कह रहा है मृदा नमी का, मृदा वायु का, मृदा रंग का, मृदा प्रोफाइल का। तो प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा प्रोफाइल यानी सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो है ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है आपको, इस पर दिख तो रहा 22, लेकिन हमने आपको 26 क्वेश्चन बताया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, अध्ययन कर लीजिएगा बढ़िया से, इसी आधार पर पढ़ते रहिए, और भी चीज़ें पढ़ते रहिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।